शेरा जी, आपने तो पूरे राजस्थान में अपनी आवाज़ से बुलंद बना दिया राजस्थान को। पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए कहना चाहूँगा, एक बहुत संक्रमण काल गुजर रहा है कोविड के बाद। मोबाइल और मोटरसाइकिल की जो संस्कृति है वो बच्चों को दूसरे डायरेक्शन में ले जा रही है। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की ये केयर करें कि अपने बच्चे की सोहबत और संगत कैसी है, वो कैसी गलियों में जाता है, किन के साथ बैठता है। तो स्कूल संचालकों से मेरा ये कहना है कि शिक्षा और चिकित्सा व्यापार नहीं सेवा होना चाहिए, जिसका प्रमाण ये पूरे जनप्रतिनिधि और जनसैलाब दे रहा है। दोस्तों, ये दोनों बेटियां जो मेरे एक तरफ दिव्या है और दूसरी तरफ प्रियांशी हैं, ये दोनों बेटियां अभी थोड़ी देर पहले इस हेलीकॉप्टर में उड़ करके पूरे क्षेत्र में देव दर्शन करने के बाद अपनी स्कूल शेखावटी स्कूल लोसल पहुंची हैं। पहले तो इनका जो सफ़र था वो तो कई लोगों ने पूछा भी, उन्होंने बताया भी। आज इनके सिर्फ हेलीकॉप्टर के सफ़र के बारे में बात करेंगे। किनके साथ बैठे थे हेलीकॉप्टर में दिव्या? सर प्रियांशी थी, हमारे रोहित जी सर थे, और बड़े सर की माताजी थे, और हमारे प्रिंसिपल सर थे। अच्छा दिव्या, जब रिजल्ट आया था तब तुम लगा था कि मैं टॉप आ जाऊंगी, उसके बाद सर मेरे लिए ऐसा जो है वो करेंगे, प्लान हेलीकॉप्टर ले आएंगे, ऐसा कुछ था मन में पहले? सर ऐसा था कि हाँ, मतलब मेरिट में आ जाऊंगी, लेकिन जो टॉप का था वो तो सपना नहीं देखा था ऑफकोर्सली, क्योंकि पूरा ऐसे विश्वास नहीं था। ऐसे पेपर तो बहुत अच्छे गए थे, लेकिन एग्जामिनर पे बिल्कुल भी इतना ज़्यादा भरोसा। अच्छा, मैं आपके अगर परिवार की बात करूं, जहां से आप आती हो, वहां जो एक सुदूर गांव, पाकिस्तान बॉर्डर पर सटा हुआ गांव, आपके माताजी हैं, वो आंगनवाड़ी में भी उन्होंने अच्छे अभी अंक लेकर आए थे, पिताजी का। तो किस तरीके से परिवार का सपोर्ट सहयोग मिला, क्योंकि आमतौर पर ये देखने को नहीं मिलता है? सर परिवार का सपोर्ट पहले से ही रहा है, क्योंकि हमारा घर, चलो आगे चल। हाँ, हमारे परिवार वाले पहले से ही एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा भी था कि परिवार वालों ने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा हमें मोटिवेट किया, और कभी कहीं भी किसी भी स्टेज पर हम कभी निराश हो गए तो हमें हमेशा वहाँ से उठाया और बोला कि बेटा, ये तुम्हारे लाइफ का आखिरी स्टेज नहीं है, तुम आगे बढ़ो, बस कोशिश करते जाओ। मेरा सवाल दिव्या तेरे से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अगला, और कई सारी उस क्षेत्र की बेटियों से, अभिभावकों से जुड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उन तमाम उन अभिभावकों को जो अपनी बेटियों को अगर पढ़ाना चाहें, आगे बढ़ाना चाहें, तो आगे बढ़ सकती है और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती है? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि लड़कियां लड़कियों से कम नहीं होती। लड़कियां अगर चाहे तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती है, बल्कि लड़कों से तो ज़्यादा अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हैं। तो मैं सभी माता पिता, सभी अभिभावकों से यही विनती करूँगी कि अपनी बेटी को एक मौका दीजिए खुद को साबित करने का, और हमेशा उन्हें मोटिवेट कीजिए। भले ही स्कूल या फैसिलिटी कैसी भी हो, लेकिन उन्हें एक मौका दीजिए, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव कर सके, पढ़ सके। क्या भरोसा, अगर वो जितने भी सोर्सेज है वो अपने आप, अगर पढ़ने का जुनून होता है बच्चे में, तो वो किसी भी फैसिलिटीज़ में पढ़ लेता है। निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। बेटा प्रियांशी, अभी आपसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीकर और शेखावटी और मारवाड़ थार दोनों एक साथ हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे, कैसा लग रहा था उस समय आपको? बहुत बढ़िया लग रहा था, बहुत जैसे कि सुंदर व्यू आ रहा था, और जितनी भी हम जगह गए तो बहुत मज़ा आया। तो क्या जब 10th टॉप कर दिया तो अभी ये भी सपना है कि आज दिव्या दीदी को है लैपटॉप भी मिला है, उनका अच्छा रेस्पॉन्स, तो मैं भी 12th में टॉप करने वाली हूँ? नहीं, 12th का तो नहीं, पर जो मैं एग्ज़ाम की जिसकी प्रिपरेशंस कर रही हूँ जेई की, तो उसमें टॉप करने का ज़रूर सपना है। अच्छा, अभी जेई का कर रही हूँ, उसमें लगना है कि भी मुझे टॉप करना है। हाँ, उसमें कि इंजीनियर बनना है प्रियांशी। हाँ, कि टॉप रैंक के साथ मेरे को बढ़िया IIT कॉलेज में। बिल्कुल। अभी रणवा सर भी हमारे साथ है। सर अकेला हैं, बच्चे बड़ी खुश नज़र आ रही हैं आपकी, आज पूरी टीम और सब लोग आनंदित चेहरा नज़र आ रहा है सबके। शेरा जी, आपने तो पूरे राजस्थान में अपनी आवाज़ से बुलंद बना दिया राजस्थान को। BL रणवा ने तो शिक्षा रूपी महक से इन दोनों बेटियों के माध्यम से एक बड़ा गोल करे। ये उड़न खटोला इनको इतनी ऊंचाई दे, इनको इतनी ऊंचाई दे कि ये बड़ा बने, और बड़ी ऊंचाइयों के साथ, बड़े गोल के साथ भारत के मालिक बन करके हमारी दोनों बेटियां राज करें, और शिक्षा और संस्कार का संगम लेके जाए, और शेखावाटी की खुशबू पूरे राजस्थान और भारत में बिखेरे। ये मेरा सपना है। निश्चित तौर पर सर, बहुत व्यस्त शेड्यूल है आपका। एक मेरा आखिरी सवाल है तमाम पेरेंट्स के लिए आज, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है एडमिशन का, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बेटियाँ जैसे लगातार आगे बढ़ रही हैं, हर एजुकेशन फील्ड में हमारा सीकर बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर मैं तो इस विषय पे दो ही बात कहूँगा। हमारे चेयरमैन साहब वगैरह आए हैं, इनके बीच ही कह देता हूँ ये बात। हाँ, आओ बेटा, आओ, दोनों आ जाओ। बाकी मीडिया, आप परिवार वाले इधर साइड में आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। मतलब इन बेटियों की खुशियों में शामिल होने तमाम प्रतिनिधि, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, सब स्कूल चलाने वाले, उद्योगपति, सारे एक जगह एक जाजम पे हैं। ये है। मैं इस बात के मैसेज ये देना चाहूँगा पूरे राजस्थान को इस मंच के माध्यम से। लोसल एक तकसीला और नालंदा का आज से 30 साल पहले डेवलप क्षेत्र है, और अब जो माहौल है उसमें पूरे पंख उड़न खटोले के माध्यम से, आपकी आवाज़ के माध्यम से, बेटियों के रिजल्ट के माध्यम से पूरे राजस्थान में लग गया। मैं आपकी अंतिम बात ये कहना चाहूँगा, ये
पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए कहना चाहूँगा, एक बहुत संक्रमण काल गुजर रहा है कोविड के बाद। मोबाइल और मोटरसाइकिल की जो संस्कृति है वो बच्चों को दूसरे डायरेक्शन में ले जा रही है। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की ये केयर करें कि अपने बच्चे की सोहबत और संगत कैसी है, वो कैसी गलियों में जाता है, किन के साथ बैठता है। अगर ये पेरेंट्स केयर करके और शेखावाटी जैसे स्कूलों में डाला तो स्कूल संचालकों से मेरा ये कहना है कि शिक्षा और चिकित्सा व्यापार नहीं सेवा होना चाहिए, जिसका प्रमाण ये पूरे जनप्रतिनिधि और जनसलाभ दे रहा है। दोनों बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मीडिया का आभार। जय भारत, जय शेखावाटी, विजय निश्चित तौर पर शेखावाटी। बस यही बात जो है तमाम अभिभावकों को भी ध्यान में रखते हुए बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। हालांकि शिक्षा, हेलीकॉप्टर आयोजन ये होते रहते हैं, लेकिन बच्चों को भविष्य को लेकर आज हर व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण आज सर ने बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।